तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगा, और आप सब लोग जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और आशीर्वाद दीजिए दिल से कि करण जो है जिस सफ़र में शुरू हुआ है उस सफ़र में उसे कामयाबी मिले। और अभी इस गाने के ख़त्म होने के बाद में जी म्यूज़िक पर ये गाना लॉन्च हो चुका है। तो और इसमें जैसे शायर ने अपना पूरा खून दिल से निचोड़ दिया था, उसी तरह से हमने भी कंपोजिशन में उसी तरह से उस चीज़ को पिरोया है। और हितेश, रमेश और संजय जयपुर वाले वो उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। आ गए क्या? अच्छा, आइए आप बैठिए, जयदीप जी आइए बैठिए। तो सब लोगों से एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इसमें जब कोई भी कंपोजिशंस होती हैं, कोई भी गाना बजाना होता है, तो उसमें पूरी संगत सार होती है। जैसे तबले वाला होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसी तरह से शायर, गायक, रिकॉर्डिंग, इसको किस तरह से इसको सही ढंग से इसको बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड भी किया गया। तो सनी भाई ने बहुत खूबसूरत इसे रिकॉर्ड किया है, उनके लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए सनी भाई के लिए। और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो इस वीडियो को जो डायरेक्ट किया था राजीव ठाकुर जी, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। और जैसे मैंने उनको कॉन्सेप्ट अपना समझाया, उन्होंने उसको पूरा 100% किया है। और राजीव जी के लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए, और मुस्कान के लिए भी, खास तौर पर मुस्कान के लिए भी। All the esteemed members from music fraternity and film industry, respected members of media, and each and everyone who is present over here, thank you so much for coming, thank you so much for supporting. I hope आप सबको ये song पसंद आया हो, right? Yeah? It's amazing. Cool. Thank you so much, thank you. Well, ये कहने वाली बात है, राशि जी की song मेरा है। जैसा हितेश जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, ये पूरा सॉन्ग जो है इसमें हर एक इंसान ने अपनी पूरी मेहनत की है और दिल से की है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह, सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए ये नहीं बनाया गया है। अगर मैं आप सबको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो ये सॉन्ग की शुरुआत 1 साल पहले हम लोगों ने की थी। इसके रिहर्सल्स, अरेंजमेंट, सारा कुछ, रिकॉर्डिंग लगभग 1 साल हो गया इसकी। हमने परफेक्ट लोकेशन, सारा कुछ इसके ऊपर हमने काम किया। एंड यस, जो टीम अभी हमारे सामने है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। द टीम फ्रॉम चंडीगढ़, मनाली, द लोकेशन वाज मनाली जहाँ हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया है। वहाँ की टीम, द डायरेक्टर्स, द फीमेल लीड, हर किसी ने, एडिटर, एवरीवन, DOPs, हर किसी ने बहुत दिल से इस पर काम किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। सो दैट वाज रियली बिग थिंग फॉर मी। एंड यस, ये सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं है, असल में देखा जाए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो गुरुजी की हैं। और यस, प्लीज गिव इट अप फॉर गुरुजी। सो दिस वाज प्रीटी मच ऑल। एक बात कहना चाहूँगा मैं, कहते हैं कि गुरु 3 किस्म के होते हैं। एक होता है कि खुद भी डूब जाता है और चेले को भी डूबे देता है। एक गुरु ऐसा होता है कि खुद तो पार हो जाता है, चेले को डुबो देता है। एक गुरु ऐसा होता है कि खुद भी पार होता है और चेले को भी पार करता है। तो कोशिश करते हैं कि ये भी अपना एक सपना लेके आया है, और बहुत प्यारा बच्चा है, सीखता है, और बनने की ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा अगर तुम बनना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा तुम्हें। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छी चीज़ बन के सामने आई, और कामयाबी तो मालिक देने वाला है। बहुत खुशनसीब है कि ऐसे उस्ताद मिले आपको, और बहुत कम सिंगर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि उस्ताद ही उन्हें आगे सपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं इस मकाम तक। और हमें तो उस्ताद ही नहीं मिले, लेकिन आप सबको सुन के थोड़ा बहुत सीखा है। और यहाँ पे इतने महान लोग बैठे हैं, प्रदीप जी, जीतू भाई, त्रिलोक सर, दिलीप सर, बहुत सारे और भी बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो उनको देख के और इनसे डर के, छुप के सीखा है। और जब इनसे मिलते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। यू आर सो लकी, एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे विशेष आपको, थैंक यू सो मच। अभी भीष्म पितामह यहाँ पर है, और मैं एक विद्यार्थी दशा में यहाँ पर आया हूँ।
और मैं निश्चित तौर पर इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जो जानते हैं मैं ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ और देश के लगभग 7 लाख से अधिक वर्करों का नेतृत्व करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये सभी महा विभूतियाँ हैं, पंडित जी, दिलीप सेन जी, और ये मेरा परिवार है। बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अच्छे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मेरा प्रेजेंस यहाँ पर रहा, और मुझसे जो चीज़ें जो होगी वो निश्चित तौर पर गुरुजी, पंडित जी के आदेश पर निश्चित तौर पर हम करेंगे। वाह, आई कांग्रेचुलेट करण। बस छोटों को प्यार और आशीर्वाद हुए हैं। तू कहाँ जा रहा, खड़ा हो रहा, तो फोटो खींचेगी मेरे साथ, तेरा भी नाम हो जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन परिवार से इंडस्ट्री चली, आज की नहीं इंडस्ट्री जब से बनी है, जब से आपको उन परिवार का छाया मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जो बहुत बड़ी बात है। कुड़ियों के साथ मेरे बड़े भाई साहब है, पिजनी है, पूरा परिवार ही गुणी है। मतलब ये इस परिवार के लिए क्या कहूँ कि मेरा परिवार और इनका परिवार मतलब सदियों से है, और संगीत हमारी खून में भी है, रग रग में भी है, सांसों में भी है, धड़कन में भी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है संगीत का, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं संगीतकार होने के नाते कुछ किसी की बुराई करूँगा, बुराई करते नहीं है, मगर आज के दौर को बदलने की जरूरत थी, और वो भाई साहब ने शुरुआत कर दी है। हालांकि लोग मुझसे भी कहते हैं कई बार कि भाई दिलीप सिंह जी 90 का संगीत, मैंने बोला भाई वक्त आएगा। तो मुझे खुशी है कि मेरे बड़े भाई साहब ने, त्रिलोकी प्रसाद जी ने इस बात को शुरुआत कर दी। करण जी बहुत भाग्यशाली हैं। इसकी मेलोडी जो है उसका देखने मिला हमें। क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसे गाना बना और गाने की जर्नी के बारे में अगर आप बात करें सर, सेंटर में देख के बात। जी, सबसे पहले तो ख्वाहिश यही थी कि हम 90s के दौर को दोहराएं, और क्योंकि कंपोजिशन की जो डिमांड थी वो मेलोडी थी, अच्छी शायरी थी, और शायर ने अच्छा अपना ख्याल लिखा और कंपोज भी उसे अच्छी तरह से हो गया। तो फिर करण से जब मुलाकात हुई, करण मेरे पास आया, उसने कहा कि इस तरह से एक रोमांटिक सॉन्ग करना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये गाना बिल्कुल करण पर मौजू था। तो गाना हम लोगों ने रिहर्स किया और फिर स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करने गए, और बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया स्टूडियो में। और मुझे उम्मीद से ज़्यादा इसने उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो वो कैसा निभाया वो तो आप लोग ने अभी देखा भी है, सुना भी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेलोडी का दौर जब से तुझे देखा है, ये फिर से एक नई राह मेलोडी की शुरुआत होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है कि ये खूब सारा कामयाबी हो इस कारण। वेल, जैसा गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सच है ये चीज़। इस सॉन्ग के लिए हर मोमेंट पर बहुत दिल से काम किया गया है, और हर इंसान ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत दिल से काम किया। जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया कि हम एक ऐसा सॉन्ग लेकर आएँ जिसमें मेलोडी सबसे ऊपर हो, राइट, क्योंकि मेलोडी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सीधा दिल को छूती है। गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया, और इस सॉन्ग के ज़रिए हम लोग यही इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज के हम लोग देना चाहते हैं हर किसी को, हर उस लिसनर को जो आज के टाइम पे कहता है कि हम ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो कोशिश ये रही है कि मेलोडी सबसे ऊपर रहे, और जैसा इस सॉन्ग को लिखा गया है इसरार अंसारी जी ने, मुझे ये लगा था इस सॉन्ग की ओरिजिनलिटी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा इसे सोच कर लिखा गया है, इसलिए पूरे 3 अंतरे हम लोगों ने इस सॉन्ग के रखे हैं। आज के दौर में ऐसा एक सॉन्ग मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड बीइंग माय फर्स्ट सॉन्ग इट्स रियली एन ऑनर। ऐसा गाना गुरुजी की तरफ से ऐसा गाना आना। एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा कि एक बात मैं इस गाने के मुतालिक, इस गाने की पिक्चराइजेशन के मुतालिक, इस गाने के मुतालिक एक बात मैं कहना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ उनको, कि जी म्यूज़िक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हीरे को पहचाना। उन्होंने एक दफ़े इस गाने को देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि सर हम इस गाने को रिलीज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदित्य निकम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ,
बड़े दिल से उन्होंने हमें प्यार से इस गाने की उन्होंने अनुमति दे दी कि हम इसको रिलीज़ करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी एक न्यू सिंगर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा, और इसी तरह से इस गाने को जो परवान चढ़ाया है, इस गाने को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी सिचुएशन को, मेरे थॉट को, सारी चीज़ों को राजीव ठाकुर जी ने और उनकी टीम ने और मुस्कान ने मिलकर बहुत खूबसूरत अंजाम दिया। वो कैसा था वो तो आप लोगों ने देखा अभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को भी ये गाना पसंद है। आप सब लोगों को कैसा लगा गाना? थैंक यू वेरी मच। सर, किसका आइडिया था कि करण ही इस गाने में फीचर करेंगे, और करण एज अ एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? मेरा ही ये सोच थी, मेरी सोच थी ये कि करण ही इसको विजुअलाइजेशन के अंदर हो, क्योंकि जवान है, खूबसूरत है, और तो सिंगर अगर एक्टर भी बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, करण, आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। वेल, एक्साइटिंग था आई वुड से, क्योंकि ये संगीत ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हर कदम, हर मोमेंट इस प्रोजेक्ट का बहुत एक्साइटिंग था। एंड येस, एट द सेम टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट टू, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सॉन्ग था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसा मैंने पहले कहा, लगभग 1 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो हर कदम पे हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं भी कोई कसर हमसे ना रह जाए। तो वाइल शूटिंग द सॉन्ग, वाइल रिकॉर्डिंग, सब कुछ, प्रोग्रामिंग, हर मोमेंट पर हम लोगों ने यही कोशिश की है कि ये अच्छे से अच्छा बने, और हर किसी ने पूरी मेहनत की है। एंड यस, उसका रिज़ल्ट उसका आज आप लोग के सामने है। एंड सॉन्ग में कितनी भी मेहनत की गई हो, आखिरकार जब तक वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता तब तक उस सॉन्ग की वैल्यू नहीं होती। तो आई रियली विश कि आप सबको, सारे ऑडियंस को, आप सबको अच्छा लगे, ढेर सारा प्यार दें उसके लिए। इसमें एक और बात मैं कहूँगा कि करण की तो इच्छा थी और मेरा कॉन्सेप्ट था, सब कुछ था, बट करण के माता पिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने करण से कहा कि जाओ आप इसको करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक अपने बच्चे के शौक़ को मारा नहीं, बल्कि उसे और सराहा गया। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि भाई ये गाना लोगों तक पहुँचे और दिलों तक पहुँचे, बस यही हमारी ख्वाहिश है। करण, आपसे जानना चाहूँगा, पंडित जी तो थे ही साथ में, लेकिन यहाँ पर जो लेजेंड्स आए थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। ये मोमेंट के बारे में बताइए, क्या फील किया आपने इस मोमेंट को लेकर? वेल, अनडाउटेडली इट्स रियली अ बिग मोमेंट फॉर मी। इतने बड़े दिग्गज जो लोग आज यहाँ आए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, कमिंग सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम देम, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और उन्हें सॉन्ग पसंद आया है। मैंने कईयों से सुना कि हम इस गाने को ऑलरेडी गुनगुनाने लगे हैं। तो या आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आना। करण, लोगों ने अप्रिशिएट तो किया ही, अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। बिल्कुल हो जाएंगे। म्यूजिक ट्रैक के साथ है ना, म्यूजिक ट्रैक। उसमें कॉपीराइट अच्छा, अब रहने दीजिए, वो खाली ऐसे ही वो माइक दे दो, माइक। विदाउट ओके, इसमें माइक में ओके, आवाज़ आती है। आ जाइए। ऑलराइट। जज्बात चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ, जज्बात 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 चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ, तुझसे तेरी नजर की, तुझसे तेरी नजर की सौगात चाहता हूँ, तेरी नवाज़िशों से, तेरी नवाज़िशों से मंजर बदल गए, पल में ख्यालात के मौसम बदल गए, हाय जब से तुझे
देखा है। थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इमोशनल हुए और हम कितना उसको proud आशीर्वाद देना चाहते हैं कि वो खूब फले फूले, सबका साथ मिले उसको, और हर बच्चा अपने शौक़ से जो काम करना चाहे पेरेंट्स उनसे करवाएं ताकि वो आगे बढ़ पाएं। बच्चे माँ बाप की पहचान नहीं होते हैं, जैसे माँ बाप से बोला जाता है कि ये बच्चा माँ बाप इस बाप का है। बच्चे इतना आगे बढ़ें कि माँ बाप को उनके नाम से पहचाना जाए, इस तरह से आगे चलें। सारी दुनिया में इस तरह से होना चाहिए बच्चों को, उनको अपने इंटरेस्ट का काम करने देना चाहिए। सर आप कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? जिस भी फील्ड में वो बढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनमें उनको बढ़ने देना चाहिए। उनको रोक लगा के अपनी मर्ज़ी से उनको नहीं बैठाना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से उनको थोप के हम उनको ऐसा बनाना चाहते हैं। नहीं, वो जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने दो, उनका करियर बढ़ने दो, उसमें करियर बनाएंगे और सक्सेस होंगे। उसका अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व है। गुरुजी के साथ रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बने, और हर एक मतलब बच्चे को ऐसे बढ़ाना चाहिए और हर कोई बच्चे को ऐसे गुरुजी जैसे मिले, सब उनको ऊपर चढ़ाएं। बस धन्यवाद, यही, धन्यवाद। बस धन्यवाद। मालिक का साथ और सबका जुगनू जी भी कुछ कहना चाहेंगे? चाहिए। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत खूब और बहुत बढ़िया। जब से तुम्हें देखा है करण, तूने इतना खूबसूरत गाना और तुम्हारे अंदर जो हीरोइज़्म की जो पर्सनैलिटी और गाने के अंदर जो उभर कर आई है, और पंडित जी ने, त्रिलोकी प्रसाद जी ने जो इस गाने के अंदर खूबियाँ और उस गाने के अंदर जो मेलोडी और उस गाने के अंदर जो खूबसूरती भरी है, वो कानों को और देखने में जो खूबसूरत लग रही है। करण, मैं तेरे फ्यूचर के लिए मैं भगवान से दुआएं करता हूँ। दर कदम कदम तुम आगे बढ़ते जाओगे और बढ़ोगे और ज़रूर बढ़ोगे। ये मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। और मैं त्रिलोकी प्रसाद जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार, बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद इतना खूबसूरत गाना कानों को सुनने को मिला है। मैं आपके लिए भी और आपके लिए भी और आपके माता पिता जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। All right, so yeah, guys, आप लोग के feedback about the song. बहुत अच्छा सॉन्ग था। मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही सर के साथ हूँ और मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ वो सॉन्ग के बारे में, तो मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है यार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मतलब आपको ले जाएगा पीछे 90s में आपके, तो होप आप सबको भी पसंद आए। और जिस तरीके से इसको शूट किया है, जो लोकेशंस हैं सर, बहुत अच्छा। जो लास्ट 1 साल से मैं इनके साथ हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और हम सब ने देखी है स्क्रीन पे। तो ऑल द बेस्ट। Thank you. फॉर दी And ये सब लोग इस सॉन्ग के दौरान मेरे साथ, मेरे पीछे सपोर्ट बन के खड़े रहे। ये सब साथ में थे और जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो या बिग थैंक यू टू गाइस। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को गाना? बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।